जिस घर जमाई की गरीबी का मजाक पूरा ससुराल उड़ाता था, क्यों उसी जमाई के पैरों पर गिर पड़े सभी जब उसकी हकीकत सामने आई। ओए घर जमाई, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा। हाँ, कुछ पैसे वैसे उधार चाहिए हो तो बोलना। अरे छोड़ो बेचारे को, कहने के लिए तो हमारी छोटी मालकिन शनाया का पति है, लेकिन इज्जत गली के कुत्ते जैसी भी नहीं है। गिल फैमिली का घर जमाई बना अहान नौकरों की बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। अहान एक गरीब था, लेकिन अपनी बीवी शनाया से प्यार करने के मामले में किसी भी रईस से कम नहीं था। अहान को सिर्फ इस घर के नौकर ही नहीं बल्कि सासू माँ, साला, साली और यहाँ तक कि उसकी बीवी शनाया भी मजाक उड़ाती रहती थी। लेकिन अहान किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था। उड़ा लो मजाक, लेकिन जिस दिन तुम लोगों को मेरी हकीकत का पता चलेगा, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अहान की हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन न जाने क्यों अहान भी किसी को नहीं बताना चाहता था। शायद अहान ये सोचता था कि कहीं उसकी बीवी शनाया को अहान की हकीकत का पता चल जाएगा तो वो वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी है। वैसे अहान की बेइज्जती सिर्फ उसकी सास या साली ही नहीं बल्कि उसकी बीवी शनाया भी करती थी। वो अहान को बेइज्जत करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन अहान रायजादा, ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन फैमिलीज में से किसी एक का वारिस हो। मगर हम जिस अहान रायजादा की बात कर रहे हैं उसके कतरे कतरे से बेबसी झांक रही है। अहान एक करोड़पति बिजनेस फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते थे, अरे वो घर जमाई, जाकर चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जा। और हाँ, कुछ पैसे वैसे उधार चाहिए होंगे तो बोल देना। एक्सक्यूज मी, मुझे इस शोरूम की सबसे महंगी कार खरीदनी है। या श्योर मैम, जस्ट 2 मिनट। ओम, क्या कह रहा था? तुझे यहाँ की सबसे महंगी कार खरीदनी है? मजाक कर रहा है क्या? तुझे देख के लगता है कि तेरी साइकिल खरीदने की भी औकात नहीं और तू गाड़ी की बात कर रहा है। पता भी है गाड़ी की कीमत क्या है? ये कार इस एड्रेस पे भेजते हैं। सिंह रायजादा, हाँ सिंह रायजादा, सर आप यहाँ? आखिर पहचान ही गए तुम मुझे? हाँ, मैं हूं अहान सिंह रायजादा, रायजादा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक। आई एम सॉरी सर, मैंने पहले आपको पहचाना नहीं। आखिर कौन था ये अहान सिंह रायजादा और क्यों वो इतनी सिंपल जिंदगी जी रहा था? क्या होगा जब शनाया को पता चलेगा अहान की सच्चाई का? आखिर क्यों करवाई शनाया के पापा ने अहान से उसकी शादी, और क्या वो जानते थे अहान की सच्चाई? क्या कर रही हो शनाया? तुम मुझे फोन क्यों नहीं कर रही? मैं बेसब्री से तुम्हारे फोन का वेट कर रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन है सबसे पहले तुम मुझे फोन करके हैप्पी बर्थडे विश करोगी। देखा, मैंने कहा था ना, तुम जरूर फोन करोगी। बोलो शगुन। क्या जीजा जी, आप फोन नहीं उठा रहे? नहीं, मैं वो थोड़ा सा। खैर वो सब छोड़िए। साहू ज्वेलर के पास मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है, मैंने ओनर को कॉल भी कर दिया है। 1 घंटे में वो नेकलेस लेकर आप घर पर आ जाइए। और हाँ, लेकिन शगुन, मुझे किसी जरूरी काम से बैंक जाना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे प्यारे जीजा जी, ये बैंक वाला तेवर किसे दिखा रहे हैं आप? क्योंकि पलना तो आपको हमारे टुकड़ों पर ही है ना? इसलिए आप ये बैंक वाली नौटंकी छोड़ दीजिए। और वो ज्वेलर आपको 30,000 रुपए भी देगा, उसमें से 1 रुपए भी गायब नहीं होना चाहिए। क्या कहा तुमने? शगुन, पहली बात
तो मैंने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की है, समझी? और दूसरी बात यह है कि अगर तुमको मुझ पे इतना डाउट है ना, तो अपने किसी सर्वेंट को भेज के करवा लो ना काम। मुझे क्यों फोन कर रही हो? प्यारे जीजू, आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई क्या कि आपको इस घर में बहस करने की इजाजत नहीं है, इसलिए आपसे जितना कहा जाए बस उतना कीजिए। ओके, बाय। मैंने कहा ना तुम्हें, मैं शगुन। हेलो। खैर, ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर आहान ज्वेलर के यहाँ गया और फिर शगुन का नेकलेस लेकर घर आ गया। लेकिन यहाँ तो आहान के लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। यामिनी, तुम्हारे घर आते समय मेरे सैंडल का स्ट्रैप ही टूट गया। अब घर वापस कैसे जाऊंगी? अरे तुम टेंशन मत लो, पार्टी एंजॉय करो, मैं उसे ठीक करवा दूंगी किसी सर्वेंट को बोल के। नो वे, बहुत महंगे सैंडल है, सर्वेंट पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? सर्वेंट नहीं, सर्वेंट से थोड़ा ऊपर। अरे वो ठीक करा के लाएगा, तुम टेंशन मत लो। आहान, जरा इधर आना। आहान, इधर आओ। वैशाली जी के सैंडल ठीक करवा के लाओ। और हाँ, जल्दी आना, उन्हें वापस घर भी जाना है, समझ गए ना? यामिनी, बुरा मत मानना, तुम अपने दामाद से ये काम करवा रही हो, कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे तू टेंशन मत ले, इसे वो सब काम करना बहुत अच्छा लगता है। बल्कि तुम लोगों को कुछ काम करवाना हो तो बता देना, he will do it। अरे दामाद है तो क्या हुआ, एक सैंडल ठीक नहीं करवा सकता क्या? वैसे भी कुछ करता धरता तो है नहीं। यामिनी जी की ये बात सीधा आहान के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत सी हो गई थी। उसे याद था कि आज उसका बर्थडे है, मगर ये सिर्फ उसे ही याद था, बाकी किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं था। जाकर इनके सैंडल्स ठीक करवा के आओ। और आजकल तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है, दामाद हो इसलिए थोड़ी रिस्पेक्ट दे रही हूँ। भिखारी कहीं का। पता नहीं ये शनाया भी अपनी किस्मत में क्या लिखवा के आई थी जो ऐसा निठल्ला पति मिला है उसे। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, सैंडल उठाओ। इसे सही करवा कर लाना और अच्छी दुकान में जाना, बहुत महंगी सैंडल है, समझे? समझ गए? तो जाओ। इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूं तो सिर्फ इसलिए शनाया, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आई लव यू, लेकिन ये सब भी अब ज्यादा दिन चलने नहीं दूंगा मैं। अच्छा सुनो, क्या आज मेरे ऑफिस आ सकते हो? कुछ काम था अर्जेंट। ये मैसेज पढ़ते ही आहान के पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। आज पहली बार शनाया ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही तो थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। शनाया का चेहरा देखे बिना आहान को चैन नहीं आता था, और उसके बस में होता तो शनाया की हर एक खुशी के लिए खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता। आज पहली बार मुझे तुमने अपने ऑफिस बुलाया है शनाया। मुझे यकीन था किसी और को मेरा बर्थडे याद हो ना हो, तुम्हें जरूर होगा, इसीलिए ऑफिस बुलाया है ना। मैं भी तुम्हारे सरप्राइज का बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ शनाया, मैं आ रहा हूँ। क्या था शनाया का आहान के लिए सरप्राइज? क्या वो करेगी आहान का बर्थडे सेलिब्रेट, या फिर कुछ और ही होने वाला था ऑफिस में? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए सीक्रेट अमीरजादा का ये फुल एपिसोड। ऊपर दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।